सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिन मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान एंड वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं एंड दे लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ जॉब के लिए जा सकता हूँ या मैं कहाँ पढ़ाई के लिए जा सकता हूँ. एंड जर्मनी इज़ वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट्स टू कम. इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट जर्मनी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं. एंड इफ़ यू डिसाइड कि यार ओके मुझे अगर जर्मनी आना है पढ़ाई करने या नौकरी पे, तो what are the ways of coming here and how you can go about it. So let's get started. So first of all मैं जर्मनी के कुछ फ़ायदे लिस्ट कर लेता हूँ. सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि इट्स द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट वन इन यूरोप. तो उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं विच कैन इंक्रीज़ योर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स. सेकेंडली इट्स अ सोशल कंट्री. तो यहाँ का हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी गुड. कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हैं, अगर आप पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, बैचलर्स करने भी आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, द फ़ी इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. जैसे मैं जहाँ पे अपना मास्टर्स कर रहा हूँ उसकी फ़ीस है 250 यूरोज़ पर सेमेस्टर विच इज़ अबाउट 60,000 पाकिस्तानी रुपीज़, जो कि IB की फ़ीस से बहुत ही कम है. और इसके अंदर मेरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है डेट इज़ फॉर फ्री. सो डेट्स क्वाइट कूल. जो भी मेरे सूबे के अंदर बसेज़ हैं, ट्रेन्स हैं, फेरीज़ हैं, वो मैं फ्री में ले सकता हूँ. तो जर्मनी का एक और फ़ायदा ये है कि यहाँ का जो वर्क लाइफ बैलेंस है डेट्स अमेजिंग. आपको 30 पेड लीव्स मिलती हैं फॉर द होल ईयर विच इज़ लाइक महीने में 20 वर्किंग डेज़ होते हैं, आपको 30 वर्किंग डेज़ ऑफ मिलते हैं पेड. आपको मैटरनल और पैटर्नल लीव्स मिलते हैं. और जो काम का बर्डन होता है ना वो भी ओवरऑल कम होता है. खैर ये वेरी करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट ओवरऑल डेट इज़ वेरी गुड. स्पीकिंग ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच आई ऑलरेडी मैंशन अर्लियर, डेट इज़ वेरी गुड. आपको गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं होती, आप कहीं भी बहुत आसानी से आ जा सकते हैं. एंड टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, बस टिकट्स आर क्वाइट अफोर्डेबल. सो जॉब कल्चर का एक और फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है. वंस फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में 2 साल जॉब कर लें तो उसके बाद दे हैव टू गिव यू एन अनलिमिटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट. वो आपको निकाल ही नहीं सकते. लाइक इट्स वेरी हार्ड फॉर अ कंपनी टू फायर. आपने कोई बहुत ही स्टूपिड काम किया होगा तो आपको निकालेंगे, बट आपको वो नहीं निकालेंगे अदरवाइज़. सो इस तरह के सारे लॉज हैं विच जर्मनी विच मेक्स द जर्मन कल्चर एंड द जर्मन लाइफ स्टाइल वेरी सेफ फॉर द जर्मन्स एंड ऑल्सो फॉर पीपल जो कि यहाँ पे आना चाह रहे हैं. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द वीज़ा सिचुएशन, द PR एंड द पासपोर्ट सिचुएशन हियर. सबसे अच्छी बात यह कि अगर आप जर्मनी आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तो आपका शेंजन वीज़ा लगता है. आप यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं. और यहाँ पे जो ट्रेन टिकट्स, बस टिकट्स, फ़्लाइट टिकट्स होते हैं वो बहुत चीप होते हैं. सो यू कैन ईज़िली नेविगेट योर सेल्फ अराउंड हियर. अच्छा, जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो आपके हर साल या हर 2 साल बाद वीज़ा एक्सटेंड होते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से शहर जा रहे हैं. लेकिन जब आप वर्क वीज़ा पे आते हैं फॉर एग्जांपल तो आपका 4 साल का वर्क वीज़ा लगता है. एंड इफ़ यू लिव हियर फॉर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स डिपेंडिंग है आपको कौन सा वीज़ा टाइप है, आपको यहाँ की PR मिल जाती है. PR बेसिकली इज़ द परमानेंट रेजिडेंस. और आप जितना टाइम चाहें यहाँ जर्मनी में रहें, ना रहें, यहाँ जॉब करें, फ्रीलांसिंग करें, बिज़नेस करें, कुछ भी करें, डेट्स कम्प्लीटली फ़ाइन. अच्छा, नेक्स्ट इज़ अबाउट दी पासपोर्ट. तो आपको पासपोर्ट लेने के लिए 7 साल या 8 साल रहना पड़ता है. डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, लैंग्वेज लेवल आपका क्या है या क्या नहीं है. सो ओवरऑल मैंने बहुत फ़ायदे की बात कर ली, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नुकसानात, क्योंकि जहाँ इतने फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसानात भी होंगे फॉर श्योर. सो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे ये है कि द लैंग्वेज इज़ अ ह्यूज बैरियर. जिस तरह अगर आप इंग्लिश कंट्रीज़ जाते हैं फॉर एग्जांपल तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश बोल लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं. बट यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे लोकल लोगों से इंटरेक्शन चाहिए तो वो आप जर्मन लैंग्वेज के बगैर नहीं कर सकते. एक तो वो बुरा मानते हैं और दूसरा ये कि दे आर ऑल्सो वेरी शाई टू टॉक इन इंग्लिश, कि वो कहते हैं यार मैं कुछ गलत नहीं बोल दूँ. सो यू विल हैव टू लर्न जर्मन इफ़ यू हैव टू इंटीग्रेट योर सेल्फ इन टू द सोसाइटी हियर. सो डैट इज़ द बिगेस्ट कॉन. दूसरा नुकसान यहाँ पे ये है कि यहाँ का वेदर थोड़ा सा हार्श होता है. जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक -1 राइट नाउ. और मैं आपको अगर दिखाऊँ, सो देयर इज़ नो सन. कोई सूरज का नाम और निशान नहीं है. इट्स ऑल ग्रे और पूरे दिन ऐसे ही ग्रे रहता है, कोई सूरज नहीं आता. अभी थोड़ी देर पहले यहाँ स्नो हुई थी, अब स्नो ख़त्म हो गई है. सो इट्स जस्ट लाइक दिस. बारिश बहुत होती है, हवा बहुत चलती है और ये थ्रू आउट पूरे जर्मनी में ऐसा ही है. सो डैट कुड बी वन ऑफ द नेगेटिव्स. बट यहाँ पे जैसे घरों में बिल्कुल पता नहीं लगता कि बाहर सर्दी है, गाड़ी में बिल्कुल पता नहीं लगता, ट्रेन बसेस में पता नहीं लगता कि बाहर सर्दी है, गर्मी है. सो इट्स मोस्टली व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड, जब आप इस तरह बाहर साइकिल चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इस तरह के सारे मसले आपको फेस होंगे. द थर्ड नेगेटिव हियर इज़ जर्मनी इज़ वेरी स्लो. व्हाट डू आई मीन रिगार्डिंग स्लो इज़ कि यहाँ पे जैसे
कैपिटलिस्ट क्योंकि कंट्री नहीं है, दे आर मोर सोशलिस्ट, तो वो कहते हैं ज़िंदगी को आसान बनाओ, गॉटन अ बिट स्लो बाकी दुनिया के मुताबिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोग कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता, दे हैव देयर ओन कार्ड सिस्टम, और वो यहाँ पे चलता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में तो मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड भी नहीं चलता, क्योंकि उसके बाद यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है डेट्स सो बैड, डेट्स सो स्लो कि हर चीज़ आपको पेपर पे करनी है, कोई चीज़ आप डिजिटल नहीं कर सकते। हर चीज़ में आपको सिग्नेचर प्रिंट करके साइन करें, फिर उसको स्कैन करके भेजें। तो इस तरह के सारे मसले जो है ना वो यहाँ पे हैं, बट डेट्स व्हाट मेक्स जर्मनी जर्मनी। और मेरे ख्याल से चौथा सबसे बड़ा नुकसान जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया इन द लास्ट 4 years, डेट इज़ कि आप ना थोड़ा से रिलीजन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना इतना देसी मुसलमान नहीं है। वैसे आपको टर्किश मुसलमान मिल जाएंगे, आपको अरबी मुसलमान मिल जाएंगे, बट उनकी थोड़ी इस्लाम की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, और हमें उनके साथ जेल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ईद की नमाज़ फॉर एग्जांपल हम अफ़गान मॉस्क में पढ़ते हैं, टर्किश मॉस्क में पढ़ते हैं, बट अगैन व्हेन यू गो देयर, आपको क्योंकि अपनी कम्युनिटी के पाकिस्तानी या इंडियन लोग नहीं मिलते, तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि यार ओके, इज़ इस्लाम रियल, फॉर एग्जांपल। अपनी बात नहीं कर रहा, बट जस्ट सेइंग। पाँचवीं चीज़ है विच इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट हियर, क्योंकि यहाँ पे आपके इतने सोशल लोग नहीं होते, और लोग जैसे पाकिस्तानी भी लोग हैं बहुत दूर दूर रहते हैं, तो आपकी उन लोगों से इतनी मुलाकात होती नहीं है। जब मुलाकात होती नहीं है ना, सो देयर कम्स अ टाइम इन योर लाइफ जब आपके पास बहुत गिनती के 2-3 लोग रह जाते हैं जिनको आप जानते हैं, और अगर उनसे ही मुलाकात नहीं होती तो आप पूरे दिन ऑलमोस्ट घर में अकेले ही पड़े होते हैं। सो थोड़ा सा लोनलीनेस इज़ ऑल्सो अ थिंग हियर, अ लॉट ऑफ पीपल गो इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस। ये सारे मसले हैं यहाँ पे, बट दैट्स चेंजिंग स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, जर्मन्स भी ओपन हो रहे हैं, सो दैट्स समथिंग टू लुक आउट फॉर। अच्छा, मैंने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों डिस्कस कर लिए, बट अगर आपने डिसाइड किया यार ओके अब मुझे जर्मनी आना है, एंड व्हाट आर द वेज ऑफ कमिंग हियर, सबसे आसान तरीका विच आई टेल इट टू एवरीबडी कि यार इवन अगर आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा, बट जैसे आप बिजनेस ग्रेजुएट हैं फॉर एग्जांपल, द ईजीएस्ट वे टू कम हियर इज़ टू गेट द स्टूडेंट वीज़ा। आप कहीं भी एडमिशन लें, स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ, और यहाँ पे आके आप जॉब सर्च कर लें। अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी, फॉर एग्जांपल आप जॉब सर्च करें, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका स्टूडेंट वीज़ा बहुत आसानी से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे आई ऑल्सो सजेस्ट कि इफ़ यू कैन टेक अ यूरोपियन डिग्री, दैट इज़ नाइस, बिकॉज वो आपको पूरे यूरोप में बहुत हेल्प करेगी टू गेट गुड जॉब्स। अच्छा, स्टूडेंट होने के बहुत फ़ायदे हैं। आपको यहाँ पे जो आपका सेमेस्टर टिकट जिसको कहते हैं, पूरे सूबे के अंदर आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, डेट इज़ समथिंग। उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल आपको जिम में, स्पोर्ट्स क्लब्स में, इस तरह सारी जगह पे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं। बहुत अफोर्डेबल हाउसिंग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के स्टूडेंट डॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, जहाँ पे बिजली पानी सब चीज़ फ्री होती है। सो डेट्स ऑल्सो वेरी गुड। सो द फर्स्ट वे इज़ कमिंग हियर एज अ स्टूडेंट। देयर इज़ अ वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल जिसमें सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई हुई, किस तरह आपको सर्च करनी है डिग्री, किस तरह आपको अप्लाई करनी है, कहाँ कहाँ फ़ीस पे करनी है, क्या डेडलाइंस हैं, क्या टाइमलाइंस हैं। आई विल पुट दैट वीडियो इनटू द डिस्क्रिप्शन। तो सेकंड तरीका ये है कि यहाँ पे आप जॉब लेके आएँ। अगर आप टेक के बंदे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं फॉर एग्जांपल, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड अ जॉब हियर इन जर्मनी, क्योंकि यहाँ पे इतने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बिज़नेस के बंदे हैं तो आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है टू फाइंड जॉब डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ जर्मनी, especially if you don't have a European degree. So the second way is to get the work contract. वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके आप यहाँ पे आ जाएँ, बहुत आसानी से वीज़ा भी लग जाता है। आप यहाँ पे आएँ, आपको कंपनी बहुत हेल्प करती है टू गेट द वीज़ा, टू गेट द अकोमोडेशन, मूविंग के पैसे आपको देती है, तो इट्स ऑल वेरी गुड। तीसरा तरीका यहाँ पे आने का ये है कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ग्रीन कार्ड। जिस तरह कनाडा में होता है कि वहाँ पे आपके एक पॉइंट सिस्टम होता है, जर्मनी हैज़ रिसेंटली इन 2023 रिलीज्ड अ ग्रीन कार्ड सिस्टम, जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, कितनी पढ़ाई है, आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है। ये सारी चीज़ें जब वो कैलकुलेट करके आपको एक अक्यूमुलेटेड पॉइंट्स निकलते हैं, एंड देन इट टेल्स यू कि इफ़ यू आर एलिजिबल टू कम हियर डायरेक्टली ऑन द ग्रीन कार्ड थिंग। ग्रीन कार्ड पे आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, द फोर्थ वे ऑफ डूइंग दिस इज़ अ थिंग कॉल्ड जॉब सर्च वीज़ा। रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो द फोर्थ वे इज़ गेटिंग अ जॉब सर्च वीज़ा। कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज़, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, डॉक्टर्स, इनको जर्मन आती है, और इस तरह की बहुत सारी फील्ड हैं जिसके लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो यू कैन डायरेक्टली टेक द जॉब सर्च वीज़ा, जो कि 18 महीने का मिलता है। उसके अंदर आपको अराउंड 10,000 यूरो दिखाने होते हैं, वो आप पैसे दिखा के आप यहाँ पे आ सकते हैं। पांचवा तरीका ऑफ कोर्स इलीगली जर्मनी मूव होने का तरीका है, जिसमें कश्ती में बैठ के लोग या टर्की के रास्ते जर्मनी में एंटर हो जाते हैं। दैट्स ऑल्सो समथिंग विच यू कैन डू। I think I have covered a lot in this video. If you have any questions,
फील फ्री टू जॉइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक मैं उसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में. And also you can comment under the video. I hope you learned something from this, and I will see you in the next one.